अली भाई मेरे घर वाले बार बार समझाने पर भी नहीं मानते, इस पर वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा गलत थे, इस पर मेरी रहनुमाई करें। देखें, ये हर घर का मसला है। इसके ऊपर मैंने मजलिस 50 इंटरव्यू ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रिकॉर्ड करवाया था। उसमें मैंने ये बात बताई थी कि आप दावत देते वक्त जो उसलूब इख्तियार करते हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। आप इस तरह का उसलूब अगर इख्तियार करें ना कुरान के बारे में भी, तो यानी बीच में से कोई ऐसी बात उठा के, आप जिस तरह मेरी अब ये बात एक अग्रेसिव स्टाइल में अगर आप मेरा कोई ये जुमला उठा ले तो कह जी इकड़ा एडा घुसे चाहे, ठीक है। वो तो इसी तरीके से आप कुरान से आयत उठाएं, क्या नबी तुमसे पूछते हैं क़यामत कब आएगी, तो तुम फरमा दो कि क़यामत उस दिन आएगी जिस दिन तुम्हें आग पे तला जाएगा। तो ये भी लोग कहेंगे ये रहा है कि जवाब है। तो सरकार इस जवाब के पीछे पहले 13 साल मक्की कुरान में समझाया गया है। जो कोई बंदा राय रात से हट जाए ना, फिर एंड पे जवाब उसको इसी तरीके से दिया जाता है, तुर्की ब तुर्की, ठीक है। तो इसलिए बीच में से क्लिप ना काटें। आप भी स्टार्ट में जो उमूमन हमारा यहाँ पे तबका है ना, वो किस्से कहानियां वाकयात इसको पसंद करता है। आप हदाया पोर्टल लगाएं, अबू ज़र गिफारी वाला क्लिप दिखाएं उनको मेरा, ठीक है। साद इब्न रबी वक़ास वाला, अबू उबैदा इब्न जरा वाला, सैयदना उमर वाला, सैयदना खालिद बिन वलीद वाला, आप वो वाले उनको पहले दिखाएं। आप सीधे तुसी बाबे ते शाही कोई नहीं दिखाओगे, हाँ तो वो तो वड़ देंगे तुहानू। ये ना करो बाबे ते शाही कोई नहीं, ये बात दी गल है भाई। हज़रत उमर को भी 6 साल लगे हैं बात समझने में, हाँ तुसी 6 दिन ही समझाने की कोशिश ना करो। तो मैंने वो इंटरव्यू ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 22 सवालात 4 घंटे में रिकॉर्ड करवाए थे 2018 में। जितनी गिदड़ सिंगियां हैं ना जो मैंने सीखी हैं इस दावत के मैदान में, सारे फार्मूले मैंने बता दिया है कि आपने जिससे भी बात करनी है ना, अपने इंटरेस्ट की बात नहीं करनी है। पहला थंब रूल आप याद रखें, जो वो सुनना चाहता है वो बात करें। बरेलवी ये नहीं सुनना चाहता कि कब्रों में मज़ार नहीं होने चाहिए। बरेलवी ये सुनना चाहता है कि वाबी गुस्ताख है, तो उसे को बिल्कुल असी तोड़े नाला बहुत गुस्ताख ने, ये तो यजीदी ने पके। इधर से स्टार्ट लेना, पहले दाढ़ थले लैके ते आओ, ठीक है। तुसी अगले दिन नहीं लाते हो, दांदी तोड़े पान देंदे ने। आहिस्ता 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 उनको लेके आए, जो उनके इंटरेस्ट की बात है वो उनसे करें। उनके देखे ना जी, इनके वो बड़े ने अशरफ रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया हुआ है। वो बरेलवी तो उड्डेगा खुशी नाल वाइच, जो उड्डे ना फिर उहदे तुसी पार कटने ने। उन्होंने कहना जी बस मैं भी मतलब तुहाडे कोल ही सीखिया सी, ऐ हुण चिश्ती रसूलुल्लाह भी निकल आया, शिबली रसूलुल्लाह भी निकल आया जी। हाँ हुण मैं किहड़े पासे जावां, वो तो है ही मरदूद ना, उन्होंने तो छड़ दो फारक, हुण मैं किहड़े पासे जावां। तो एटलीस्ट वो माने ना तुहाडी जान छड़ देणगे जी। ये मैं तुहानूं दस दा, एक वक्त था कि ये लोग यानी किताबो सुन्नत तौहीद की बात करने वालों को सीना तान के सामने खड़े हो जाते थे, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा था कि अब बरेलवियों ने भी इश्क़ रसूल का सर्टिफिकेट लेना तो इधर से मिलेगा। जिनके बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और उन्होंने छापे हुए और मुनाजरे किए हुए, उनको क्या हक पहुंचता है कि वो हमें बताएं कि हम आशिक़ रसूल हैं या नहीं है। और नसो इधरों असी दसांगे कौन है। और ये मैं तकब्बुर के तौर पे बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर एक इल्मी मैदान में ये बात हो रही है। तो इंटरेस्ट की बात करें। फिर अगले स्टेप में ये देखें कि अब सपोज रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें आप जंगे सिफीन तो ना लेके बैठ जाएं, इसमें मिलाद के ऊपर बात करें और सिंपल उनसे पूछें कि यार ये जो शिया है, ये जो 10 मुहर्रम के ऊपर जुलूस निकालते हैं, कोई कटा है किसी साहबी ने, कोई ताबी ने, तो देखना बरेलवी तो नहीं पता है गुमराह ने। हाँ उन्होंने पता ही नहीं क्यों होना है। उन्होंने कहना चलो ये तो नहीं से कटा, लेकिन जो मौला अली कूफे दी जामे मस्जिद मिलाद दा 12 रबीउल अव्वल प्रोग्राम कराते सन, उसमें वो नात अम्मार इब्न यासिर पढ़ते थे, तो लंगर पे हज़रत हसन की ड्यूटी होती थी, सबील पे हज़रत हुसैन की होती थी। उदा वाला किथे है जरा मनु दस दो, आए ना दार थले, तो फिर वो नॉर्मलाइज होंगे। फिर उन्हें आप मुस्लिम की हदीस बताएं, फीही वलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, फिर आस्ता 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 इस मामले पे लेके आए, ठीक है ना। अहले हदीस से अगर आप वो बात करेंगे जो उनके इंटरेस्ट की नहीं है, उनको तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब अहले हदीस से आप ये बात करेंगे कि भी नंगे सर नमाज क्यों पढ़ते हो, भाई वो तो उसको डिफेंड करेगा। आपने अहले हदीस से ये बात करनी है कि ये बताओ यार रफ़ुल यदैन की हदीसें वाज़े बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई हैं, ये क्यों नहीं मानते हैं हनफी। तो वो आपको कहेंगे यही तो हम कहते हैं मुनकर हैं हदीस के, इसलिए तुमने अपना नाम अहले हदीस रखा हुआ है। आपको पता है नाम इन्होंने इसलिए रखा हुआ है अहले हदीस। आप उनसे पूछे ना यार अहले कुरान नहीं हो, कहते हैं हम अहले कुरान है, लेकिन कुरान को तो सारे मानते हैं। हदीस के मुकाबले पे ये अहले फिक है, अहलुर राय हैं, इसलिए हम अहलुल हदीस अपने आप को कहते हैं, क्योंकि हम हदीस के मानने वाले हैं। उन्हें कही बिल्कुल इसी वजह से हमने भी रफ़ुल यदैन शुरू किया है कि बुखारी मुस्लिम में निकला है, लेकिन एक मसला हो गया। हाँ वो जो इंजीनियर है ना, वो जेलम वाला, उन्हें बड़ी अजीब जी हदीस कटी है बुखारी चो 2812 तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। तो अम्मार वही है अम्मार, अफसोस है अम्मार, तू तो इस्लाम के लिए इतनी खिदमत कर रहा है ना कि 2-2 पत्थर तूने उठाए हुए हैं, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। तो ये हदीस बुखारी में भी है 2812-447, मुस्लिम में इसके ऊपर तले 5 तुरुक हैं, 7320 से लेके 7324 तक।
तो अब वो रफुल हिदायत वाली हदीसें तो निकली थी, ये भी निकल आई हैं, उनके करिए। हाँ, अब वो इधर उधर भागे, उसको को जी बस समझ आ गई है। अनफी भी बेचारे अपनी जगह सही नसदे ने, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ भी जो पूछल पैरा होता है ना, दुम पे पाँव आता है, चले मुफादात पे जर पड़ती है। तो आपका भी एटीट्यूड वही है, ठीक है। शिया से आपने खुलफाए सलासा के ऊपर क्यों बात करनी है? शिया से तो आपने ये बात करनी है कि यार ये जो जंग सिफीन का जब इशू हुआ है, मौला अली अलैहिस्सलाम ने कुनूत नाज़िला पढ़ी है अमीर शाम के ऊपर, बहुत खुश होंगे। मैं कह रही वो तो नाजुल बलागा में बाकायदा मौजूद है कि मौला अली ने मुआविया बिन अबी सुफियान को अपनी इताअत की तरफ बुलाया, और बस उसमें बस एक बड़ी अजीब सी चीज़ में लिखी हुई है साथ कि उन्होंने कहा कि अहले शाम की गलती इन पर हाईलाइट करो, इन पे सबो शतम ना करो, ताकि जो हक से नावाकिफ लोग हैं वो हक की तरफ वापस आ जाएं। ये नाजुल बलागा में मौला अली ने लिखा है। उन्होंने अपने शिया को मैदान जंग में भी सबो शतम से रोका है। यानी सबसे उस वक्त तो मोरल बुलंद होना चाहिए ना, अगर गाली निकालने का कोई मौका तो सामने है। और कहते हैं देखें कि यार मौला अली तो इतने वफादार थे अपने नबी के कि उन्होंने अपनी जुबान कभी साहबा के बारे में ऐसी इस्तेमाल नहीं की है। लेकिन ये देखो बनु मैया के लोग यार ये 60 साल तक मिंबरों से मौला अली पे लानत करवाते रहे। कहेगा हाँ जी बिल्कुल यही तो साडा मसला है। तो उन्होंने को यार आजकल किथे ने ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾ किधरे। अल्लाह माफी दे आपा। हाँ, वो हमारे सिद्धार्थ भाई है ना, वो सही मुस्लिम की हदीस अपने एक अहले हदीस, वो खुद भी अहले हदीस थे मुस्लिम होने से पहले, यानी अहले हदीस भी मुसलमान है, यानी चढ़ा मुस्लिम होने तो पहले। तो वो अपने अहले हदीस दोस्त को बता रहे कि मुस्लिम की हदीस अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो साथ ही उनका यार देखो कि नबी इस्लाम ने हज़रत अली की मोहब्बत, उनका हाँ जी बिल्कुल हम तो अली को मानते हैं। उनका ये देखो फ़ज़ाइल सहाबा आमिर अम्बल की किताब में है कि हज़रत अली की वजह से 2 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे, 2 गुमराह होंगे, एक उनकी मोहब्बत में गुलूफ़ करके और एक दुश्मनी में। उनका हाँ बिल्कुल ये जो राफ़ज़ी है ना शिया, देखें कितना मोहब्बत में गुलूफ़ करते हैं, नबी से भी बढ़ा देते हैं। तो फिर वो कहते यार तुमने कभी इसके दूसरे हिस्से पर नहीं गौर किया कि एक दुश्मनी में भी गुलूफ़ करेंगे? कहते आओ यार ए कौन है? तो उन्होंने कहा अल्लाह माफ़ी दे आपा, असी ना हो। ठीक है, जो मैंने बोला था ये हो ही नहीं सकता कि कोई सुन्नी हो और उसमें नासबियत ना पाई जाती हो, थोड़ी सी वो एक आपको पता केमिस्ट्री में पार्शल भी होता है, एक छोटा सा चार्ज आ जाता है, वो कल्चरल है। इल्ला माशाअल्लाह, मतलब ये मैं इसमें ज़रा अपने आप को तो नहीं शुमार कर रहा, या डॉक्टर तालुक कादरी साहब को तो इसमें शुमार नहीं कर रहा हूँ जब मैं ये बोल रहा हूँ। और इस तरह ये हो नहीं सकता कि कोई शिया और उसमें रफ़ज़ियत ना हो, यानी वो गुलूफ़ के दर्जे में, इल्ला माशाअल्लाह।